हेलो दोस्तों, मैं ओमकार मौर्य अपने इस यूट्यूब चैनल ओमकार मौर्य क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12वीं यानी कक्षा 12वीं हिंदी मीडियम जो है आपका यूपी बोर्ड इतिहास सब्जेक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है 22 फरवरी से आपका वर्ष 2024 से आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, लगभग अगर आज की डेट की बात करें लगभग 50 दिन आपका जो बचा हुआ है, केवल डेज बचे हुए हैं बोर्ड पेपर के। लगभग बचा आपका जो जनवरी पूरा बचा हुआ, अब फरवरी में जो कि 22 फरवरी से आपका जो कि पेपर होने वाला है। तो इतिहास में लगभग जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ये पेपर लिया है, सब्जेक्ट लिया है, लगभग उन्होंने तैयारी कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 100 नंबर के जो कि प्रश्न आने वाले हैं, ये आपको मालूम है। अब बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे किया जाए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 80 प्लस 85 प्लस या 90 या 95 प्लस हम टारगेट कर सकें। देखिए दोस्तों, ये जो आपका जो इतिहास का ये जो विषय है इसके आपको 3 पार्ट मिलेंगे, भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3, यानी कई भागों में आपको ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और हर भाग में कई सारे चैप्टर, जैसे कि भाग 1 में अगर आप देख लें तो इसमें आपके 4 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर आपके जो कि इस सब्जेक्ट में आपके हैं। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है कि सभी चैप्टर समान रूप से इंपॉर्टेंट रखते हैं? नहीं। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसी रणनीति के बारे में बात करेंगे जिससे हम इतिहास से जो अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उस रणनीति को जानने से पहले सबसे पहले हम इसका जो इतिहास सब्जेक्ट है इसका हम पैटर्न जरा देख लेते हैं, किस तरह के इसके पैटर्न होते हैं पेपर। क्योंकि पेपर पैटर्न तो आप लोग को मालूम ही है, तो फिर भी पैटर्न के आधार पर ही हमारी जो रणनीति होगी, ताकि हमें पता चले कहाँ पर कितना और कैसे मेहनत करें। देखिए, सबसे पहले मैं फिर स्ट्रैटेजी बारे में आपको कुछ बता दूं। देखिए सुनिए, अब तक आपने क्या किया, आपने जून से लेकर आपने दिसंबर तक सभी सब्जेक्टों को समान रूप से आपने पढ़ा। समान रूप से आपने क्या किया, आपने उसको पढ़ा। एक सेकंड जरूर करिए। आपने क्या किया, उसको समान रूप से आपने उसको क्या किया, आपने उसको पढ़ा। समान रूप से आपने उसको जो है पढ़ा। लेकिन अब ऐसा नहीं। देखिए, आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर समान रूप से इम्पोर्टेंट नहीं है, समान रूप से इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ ऐसे चैप्टर है जो कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम क्या करेंगे, 5 स्टार में हम उसको डाल देंगे, यानी हम उसको 5 स्टार में हम उसको डाल देंगे। ठीक है, उससे कम जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम 3 स्टार में डाल देंगे। या वे चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट या वो टॉपिक चैप्टर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम 1 स्टार में, कुछ इस तरीके से हम लेकर चलते हैं। ठीक है, इसे लेकर चलते हुए सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि यूपी बोर्ड का जो आपका इतिहास का जो सब्जेक्ट होगा, इतिहास जो होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा इसका पैटर्न कैसा होगा। देखिए, इसमें टोटल आपके 39 प्रश्न होंगे 39 और अंक इसके लिए दिए जाएंगे आपके 100। ठीक है, टोटल आपके 39 प्रश्न एवं 100 अंक होंगे। अब यहाँ कहाँ और किस तरीके से आएंगे इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके यहाँ जो प्रश्न होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे कि प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 10 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 2 क्वेश्चन नंबर 10 तक ये एमसीक्यू आपके होंगे। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके होंगे। एक प्रश्न में सही करने आपको 1 नंबर मिलेंगे। ये टोटल आपकी कितने 10 होंगे, 10 टोटल आपको सही करने आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके जो 15 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 होगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 15 होगा ये होगा वेरी शॉर्ट ये क्वेश्चन होगा, आपका क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन होंगे टोटल 5 होंगे। ठीक है, ये 2 नंबर के होंगे, ये 2 नंबर के होंगे।
2 नंबर इसके कितने क्वेश्चन होंगे, 5 प्रश्न होंगे। यानी अगर आप इन्हें सही कर देते हैं तो आपको टोटल 10 नंबर आपको मिलेंगे। और मैं एक बात और बता दूं इसके बारे में, ये जो प्रश्न है इस प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थानों का जिक्र करें, या 1942 में जो असहयोग आंदोलन चला था उसके 2 कारण बताएं, 2 कारण बताएं, या मौर्य समाज की जानकारी के 2 स्रोतों का उल्लेख करें। यानी कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे। ये जो प्रश्न की प्रकृति होगी 1+1 करके होगी, ठीक है। इसको 2 कारण बताइए, 2 चीजों का उल्लेख कीजिए, कुछ इस तरह के ये प्रश्न होंगे। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, अगर आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर आपके 20 पर, ठीक है। तो ये जो प्रश्न होंगे ये शॉर्ट्स प्रश्न होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे। ये जो प्रश्न होंगे ये इनकी कितनी टोटल संख्या रहेगी, इनकी जो संख्या रहेगी आपकी, ये जो रहेंगे 6, इनके टोटल सॉरी इनके 6 प्रश्न है आपके रहेंगे, 6 रहेंगे, 22 क्वेश्चन में 22 तक आप करेंगे, ठीक है। तो ये कि टोटल कितने प्रश्न रहेंगे, ये आपके टोटल 5 प्रश्न जो कि आपके होंगे, ये आपके 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होगा। आपका क्या है, 6 नंबर का होगा। यानी अगर आपने इसे सही कर दिया तो आपको जो है 30 नंबर आपको जो कि है इसमें मिल जाएगा। वहीं पे इसके बाद अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 25 पर, क्वेश्चन 24 पे बात करें तो ये जो प्रश्न होंगे, ये प्रश्न किस तरह के प्रश्न होंगे, ये होंगे वेरी लॉन्ग प्रश्न होंगे। ये कौन से प्रश्न होंगे, ये लॉन्ग प्रश्न होंगे, ये लॉन्ग प्रश्न होंगे। ये जो प्रश्न होंगे ये कितने अंक के होंगे, अगर आप देखें तो ये जो भी प्रश्न होंगे ये 10-10 अंकों के होंगे जी। यानी ये जो शॉर्ट होगा तो 5 नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा यहाँ पर। लेकिन ये जो प्रश्न होंगे, जो आपके 2 प्रश्न होंगे ये 10-10 नंबर का होगा। यानी इन्हें सही करने पे आपको जो है 20 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद बात करें आगे, अगर प्रश्नों की बात करें, इसके बाद आपको मानचित्र आधारित प्रश्न आएंगे। यानी मानचित्र आधारित मानचित्र, ये लास्ट में आपका क्वेश्चन होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर आपको 35 तक आपके जो है ये डेट बेस्ड होंगे। यानी तिथि, डेट पर आधारित होंगे आपकी, क्या तिथि आधारित आपके जो होंगे ये प्रश्न होंगे। आपको तिथि आधारित यानी आपके जो होंगे ये प्रश्न होंगे। ये टोटल जो होंगे आपके 1 नंबर के प्रश्न होंगे। टोटल आपके 10 प्रश्न होंगे, सही करने पे इन्हें आप पर जो है आपको 10 नंबर मिल जाएगा। आपको जो है 10 नंबर मिल जाएगा, यानी आपको जो है 10 नंबर देखा जाए तो इधर मिल सकता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर आपके 35 से लेके क्वेश्चन नंबर आपके 39 तक अगर देखा जाए तो ये जो 4 प्रश्न होंगे ये क्या होगा, मानचित्र आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। ये कितने प्रश्न होंगे, ये 2 अंकों के प्रश्न होंगे, टोटल होंगे 4। इस पे आपको 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपके जो है टोटल आपके प्रश्न मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में 1 से 10, 10 से 15, आपके 16 से 21, और जो है यहाँ पर आपको 21 से 24। सोच सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इधर 23 है, आप इधर 24 कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न होंगे ये टोटल 5 होंगे, आपके 10 नंबर के जो है ये प्रश्न होंगे, ठीक है। 24 से आपके इधर इधर जो है आपके 34, ठीक है दोस्तों।
ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो प्रश्नों की प्रकृति कुछ इस प्रकार होगी। अगर आप नंबर जोड़े तब देख सकते हैं 10, 20, 50, 70, 80 और 90। आपके 90 नंबर किधर हो जा रहे हैं, देखिए कहीं छूटा तो नहीं ना। 10, 20, 50, 70, 80, 90 आपकी एक सेकंड जरा रुकिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्रश्नों का जो पैटर्न रहेगा। ठीक है, अगर आप जोड़ें तो देख सकते हैं आपका जो मार्क्स हो रहा है, आपको देख सकते हैं 10, 20, 50, 80, 90, 100। टोटल यहाँ पर मार्क्स जो हो रहा है ये टोटल 100 हो रहा है। अंक जो हो रहे हैं आपके अंक हो रहे हैं। तो मैं अगर एक सिंपल में अगर मैं टोटल बताऊं कितने कुल किस तरह के प्रश्न होंगे एकदम शॉर्ट में, तो आप बस इतना जानिए दोस्तों, आप बस इतना कहिए कि आपको 1 से लेकर 10 तक जो है एमसीक्यू यानी इसमें किस टाइप के प्रश्न होंगे मैं एकदम शॉर्ट में आपको लिखवा दे रहा हूँ। यानी आपके जो है एमसीक्यूज आपके टोटल जो है 10 एमसीक्यू होंगे 10 अंकों के। फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट प्रश्न होंगे, ये 5 होंगे 10 अंकों के। उसके बाद आपके शॉर्ट्स प्रश्न होंगे, ये जो शॉर्ट्स प्रश्न होंगे ये 5 होंगे आपके। 30 नंबर इसमें आपके मिलेंगे, 5 होंगे। ठीक है, ठीक है। अंक अंक प्रश्न, ठीक है। उसके बाद आपको जो होंगे लॉन्ग प्रश्न होंगे। लॉन्ग जो आपके प्रश्न जो आपको दिए जाएंगे, ये लॉन्ग प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी होगी, यदि आप देख सकते हैं लॉन्ग प्रश्न तो आपके 3 लॉन्ग प्रश्न होंगे। इसको सही करने पे आपको जो है आपको 30 नंबर मिल सकता है। जबकि वहीं पर जो मानचित्र का है सो मानचित्र में आपके जो डेट बेस्ड है यानी डेट वाले जो प्रश्न हैं ये आपके टोटल जो होंगे 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक। जबकि मानचित्र वाले जो होंगे यानी जो मैप वाले होंगे ये टोटल कितने होंगे, ये 5 होंगे। सही करने पर आपको 10 नंबर मिल जाएगा। यानी ये टोटल आपके जो है 39 प्लस आपको ये 100 अंक आपको मिल जा रहे हैं। इस तरह का आपका पैटर्न है यूपी बोर्ड का। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम कहाँ पर कैसे और किस तरीके से मेहनत करें। देखिए दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ ये जो एमसीक्यू है एमसीक्यू, इनमें से कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर ध्यान दो, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया। फिर उसके बाद कथन हो गया। उसके बाद पुस्तक आप देख सकते हो, पुस्तक हो गया, पुस्तक के रचयिता हो गया। या आप ये ले सकते हो दोस्तों कोई तिथि हो गया। यानी जो भी एमसीक्यू होंगे अधिकतर इन्हीं प्रश्नों पर आपको जो होंगे ये आधारित होंगे। इसीलिए आप एमसीक्यू के लिए ज़्यादातर कोई तिथि हो गया, किसी पुस्तक की रचना हो गया, किसी के कोटेशन हो गया। जैसे दिल्ली चलो इसको किसने कहा था, तो इमामुद्दीन औलिया ने कहा था। इस तरह का प्रश्न आपको देगा। तो आप जो है विशेषकर ज़्यादा मेहनत आप इस पर लगाएं। उसके बाद आगे अगर दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा सा अगर हम और देख लें तो आपको देखने को आपको मिलेगा आपको ये वेरी शॉर्ट। देखिए वेरी शॉर्ट जो भी पूछेगा ये 1+1 करके पूछेगा, 1+1 करके पूछेगा। इसमें पूछेगा 2 कारण बताएं, 2 कारण
दो कारण बताए। जैसे पूछ दिया 1857 की क्रांति के दो परिणाम या कारण, या इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दो परिणाम या कारण, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। या आप एशियंट हिस्ट्री ले लें तो वहाँ पर एक तरह का प्रश्न पूछता है कि मौर्य साम्राज्य के जानकारी के दो स्रोतों का उल्लेख करें। इस तरह के प्रश्न पूछ देता है। यानी जो भी प्रश्न पूछेगा 1+1 करके ही पूछेगा, और ये जो प्रश्न पूछेगा इसको आपको 10 शब्द में ही लिखना रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 शब्द कर सकते हैं, लेकिन 50 शब्द नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पूछेगा 1+1 करके। इसमें अधिकतर आपको यही देखने मिला, आपको इसमें परिणाम कारण यही पूछेगा। इसमें इसके परिणाम कारण के पीछे ही घूमकर ये क्या रहता है, वेरी शॉर्ट में। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी कुछ पढ़े तो परिणाम क्या हुआ, उसके दो परिणाम लिखिए, उसके बाद उसे दो कारण बताइए। इस तरह की चीजें पूछ सकता है, या दो स्रोतों के बारे में बताइए, कुछ इस तरीके की चीजें पूछता है। 1+1 करके ही पूछेगा। ठीक है, अब आ जाइए शॉर्ट प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब जब शॉर्ट प्रश्न की अगर बात करें तो जो शॉर्ट प्रश्न होता है इसमें जब आप पूछेगा तो परिभाषा प्लस जानकारी, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। अब कहीं ये क्या है, देखिए कोई प्रश्न पूछेगा, जैसे आपसे प्रश्न जो भी पूछेगा उसमें किसी का परिभाषा पूछेगा। ये नहीं पूछे ये क्या होता है, इससे आपका क्या आशय है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ले लिए कि आपसे पूछ दिया कि असहयोग आंदोलन से क्या आशय है, और इसके जो है परिणामों का उल्लेख करें। परिणामों का उल्लेख करें। इस तरह से प्रश्न पूछता है कि असहयोग आंदोलन से क्या आशय है। या इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह से क्या तात्पर्य है। यानी 1857 के विद्रोह के बारे में बताना है। इसके साथ साथ इसके परिणामों का उल्लेख करें। इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। या ये प्रश्न पूछ सकता है कि स्तूप से क्या आशय है, या इस स्तूप किसे कहते हैं, स्तूप क्या है, स्तूप से क्या आशय है, इसके निर्माण के उद्देश्यों का वर्णन या टिप्पणी करें। यानी कहने का मतलब ये है, मैं कहना चाहता हूँ कि आपका ये जो शॉर्ट प्रश्न है, यानी ये जो शॉर्ट प्रश्न है जो ये पूछेगा आपका, मैं पेन ले लूँ, ये जो आपका जो शॉर्ट प्रश्न है जिसको जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होगा। तो इसमें 2 तरह के प्रश्न होंगे। इस तरह के होंगे 2 प्लस आपके 4 करके होंगे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न होंगे। या आपके 3 प्लस
3 करके प्रश्न होंगे, ठीक है। इस तरह के कुछ प्रश्न होंगे। क्यों ऐसे प्रश्न होंगे उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। इसमें 2 प्रश्न पूछेंगे, जो शॉर्ट प्रश्न होंगे उसमें 2 तरह के 2 प्रश्न होंगे। कभी भी वो आएगा तो सिंगल प्रश्न नहीं आएगा, हमेशा पूछेगा स्तूप क्या है, इसके निर्माण के उद्देश्यों का वर्णन या टिप्पणी करें, असहयोग आंदोलन से क्या आशा है, इसके परिणामों का उल्लेख करें, 1857 के विद्रोह से क्या आशा है, इसके परिणामों का उल्लेख करें। यानी जो ये आपका जो शॉर्ट प्रश्न है ना, जो आपके टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें हमेशा 2 प्रश्न रहेंगे। पढ़ने को तो आपको लगेगा कि एक प्रश्न है, लेकिन ये 2 तरह के प्रश्नों की तरह ही होंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक किताब है, अगर मैं उसमें अगर आपको सुनाना चाहूँ बोलकर, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के प्रश्न आपके दिए जाएंगे। मैं अभी आपको दोस्तों जो है मैं बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्या आप इससे सहमत हैं कि हड़प्पा नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना का संकेत करती है? अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। कुछ इस तरह के प्रश्न पूछ दिया दूसरे मॉडल पर। या दूसरा मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब कुछ इस तरीके से आपके प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ इसमें शॉर्ट में इस तरह के प्रश्न के आपके पूछे जाएंगे। अब आइए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अब आगे जो है हम लॉन्ग प्रश्न को देखते हैं। देखिए लॉन्ग प्रश्न, देखिए 3 लॉन्ग प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे। ये भी जो होंगे 5+5 पे होंगे। हालांकि 10 का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, 10 का भी हो सकता है। 5+5 पे होंगे, यानी ये 2 प्रश्न पूछ सकता है। इसमें एक प्रश्न भी पूछ सकता है खड़ा आपको, या आप इसमें कुछ इस तरीके करके 2 प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर आप बताइए इस तरीके से। जैसे मैं एक प्रश्न अगर मैं आपको बताना चाहूँ पढ़कर, तो आप जरा सुनिए। यहाँ पे एक प्रश्न है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है वेरी लॉन्ग में, जो आपका लॉन्ग प्रश्न है, ये अगर देखना चाहे। जैसे गुरु नानक के जीवन एवं शिक्षाओं का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। यहाँ दिया कि गुरु नानक के जीवन, यानी जो गुरु नानक थे उनके जीवन पर आपको विवरण देना है, साथ में उनकी शिक्षाओं का संक्षिप्त। यानी जो गुरु नानक थे उनमें क्या पूछ रहा है कि जो गुरु नानक है, जो गुरु नानक है, गुरु नानक है, गुरु नानक के जीवन एवं गुरु नानक के जीवन एवं शिक्षा पर संक्षिप्त वर्णन करें। ये जो है 5+5 यानी टोटल 10 मार्क्स का है। इसमें देख सकते हैं 2 तरह के प्रश्न पूछा गया है। कहने तो एक प्रश्न है, लेकिन इसमें चोरी छुपे इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे। एक तो ये पूछा है गुरु नानक के जीवन, यानी जो गुरु नानक के जीवन के बारे में बताया कि जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या चीजें किया है जीवन में, प्लस उनकी जो शिक्षाएं थी, जैसे जो धार्मिक शिक्षा हो गया, धार्मिक शिक्षा हुआ, धार्मिक शिक्षा हुआ, शिक्षा हुआ, विचार हुआ, विचार हुआ इत्यादि का संक्षिप्त में बहुत बड़े व्यापक तौर पर, एकदम छोटे तौर पर वर्णन करें। इसमें क्या आपका वर्णन करना रहेगा। ये भी आपको 250 शब्दों में लिखना रहेगा, 250 शब्द में लिखना रहेगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो आपका लॉन्ग जो प्रश्न होगा ये 3 आएंगे, ये जो 3 आएंगे इसमें इस तरह के प्रश्न होंगे
जन एक एकदम लॉन्ग आपको प्रश्न ही पूछा है, इसमें 2 प्रश्न करके 5+5 पे पूछा जा सकता है, ठीक है। या कोई दूसरे तरीके से किस तरह का प्रश्न पूछ सकता है। जैसे एक प्रश्न में आपको और बताना चाहूँ अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रश्न और है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। हालांकि ये जो पूछा गया इतिहास का देखकर भले लगता है कि ये राजनीति का है, लेकिन इतिहास का अथवा करके दिया है। इसमें दिया था दिया कि दांडी मार्च पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, 10 नंबरों का है। एक दिया है कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, 10 नंबरों का है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि जो आपके, एक सेकंड जरूर करिए, एक सेकंड। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो आपके ये जो 3 लॉन्ग प्रश्न होंगे, यानी जो ये 3 जो लॉन्ग प्रश्न है, ये 3 लॉन्ग जो प्रश्न होंगे ये कैसे होंगे। ये एक प्राचीन भारत के इतिहास होगा, प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन, एक आधुनिक। आपको प्रश्न दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, सभी अथवा करके प्रश्न रहेगा, यानी टोटल आपको 6 प्रश्न रहेगा, जिसमें केवल 3 को ही आपको लिखना रहेगा और तीनों एक एक कालखंड से आएंगे। यदि अगर प्राचीन भारत के इतिहास से बात की जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास से कहाँ से प्रश्न आएगा। जैसे मैं इसको इरेज अगर कर दूं, मैं थोड़ा सा इरेज करके मैं आपको बताऊं, जरा एक सेकंड आप रुके, जैसे कैमरा थोड़ा सा सही कर लूं मैं, ठीक है। अब जरा इसको देखिए, जैसे प्राचीन भारत से अगर एक लॉन्ग प्रश्न जो आएगा वो कहाँ से आएगा, वो हड़प्पा सभ्यता हो सकता है, हड़प्पा सभ्यता से हो सकता है, बौद्ध धर्म से हो सकता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से हो सकता है, जैन धर्म से हो सकता है, धर्म से हो सकता है, जैन धर्म से होता है, यानी हड़प्पा सभ्यता हो गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से ये पूछेगा 10 नंबर में, प्राचीन करके, प्राचीन इतिहास में ये पूछ सकता है, ये पूछेगा। अथवा करके कोई भी अथवा करके आपको क्या दे सकता है, जैसे रामायण के बारे में लिखे, रामायण के बारे में लिखे, महाभारत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करें, या आप दे सकता है कि स्तूप के बारे में लिखें, स्तूप के बारे में लिखें, या विदेश यात्रियों के बारे में लिखें, या इसमें क्या दे सकता है, और ठीक है, विदेश यात्रियों के बारे में लिखें, या इसमें और क्या किस टॉपिक के बारे में आपको दे सकता है। एक टॉपिक और है, उस पर देख सकता है कि मौर्य साम्राज्य के स्रोतों के बारे में लिखे हैं। यानी जो आपका प्राचीन भारत में जो एक लॉन्ग होगा ऐसा होगा, ऊपर हड़प्पा सभ्यता या तो दे दे, या तो आपको बौद्ध धर्म दे दे, इस तरह से रहेगा। जो लॉन्ग जो पूछेगा आपका 10 नंबर का, ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आपका 3 लॉन्ग पूछेगा, जिसमें से एक जो है प्राचीन भारत के इतिहास से पूछेगा, दूसरा जो है मध्यकालीन भारत से पूछेगा, तीसरा आधुनिक से पूछेगा। जो प्राचीन से पूछेगा उस प्राचीन में 2 प्रश्न रहेंगे, जैसे 1 2, या बीच में अथवा रहेगा, अथवा ऐसा रहेगा। तो ऊपर जो रहेगा उसमें हड़प्पा सभ्यता हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इन सब के बारे में रहेगा। नीचे अथवा का क्या है, तो आप रामायण पर निबंध लिखे, महाभारत पे लिखे, स्तूप क्या होता है उसके बारे में लिखे, बिहार क्या होता है उसके बारे में लिखे, चैत्य क्या होता है इसके बारे में, या विदेशी यात्री के बारे में दे दिया, मैगस्थनी का वर्णन करे, विदेशी यात्रियों का वर्णन करे, मौर्य साम्राज्य के स्रोतों का वर्णन करें। कुछ इस तरह के प्रश्न आपको दे सकता है, ठीक है। तो क्लियर मैं करना चाहता हूँ। तो आपको अगर
पढ़ना होगा लॉन्ग प्रश्न के लिए, यदि 10 नंबर के लिए, तो मैं कहूँगा आप अगर लॉन्ग के लिए अगर कुछ पढ़ें तो ये इन टॉपिकों को आप ज़्यादा महत्व दें। यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, स्तूप हुआ, चैत हुआ, उनके धर्म ग्रंथों के बारे में आप ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे तो 2 फायदा होगा। पहला, जो आपका एमसीक्यू है, एमसीक्यू में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बन जाएंगे, और कम से कम कितना भी कम बनेगा तो 1 तो 2 बन ही जाएंगे प्राचीन भारत से, ठीक है। तो यहाँ भी आपको फायदा होगा 1-2 नंबर का, प्लस 10 नंबर का यहाँ फायदा होगा। ये बहुत कठिन थोड़ा आपका रहेगा इसको सॉल्व करना, जो अथवा करके दिया रहेगा। तो प्राचीन भारत से यदि आपको 10 नंबर लेना है लॉन्ग का, तो आप कहाँ से पढ़ें उसके लिए आप जो हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके धर्म ग्रंथों के बारे में, इनके स्रोतों के बारे में ही पढ़ें। आप ज़्यादा इधर ही पर ही आप फोकस करें इन पे। आप इसके बाद अगर आपके पास समय बचे तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से। देखिए, अब बात करते हैं कि जो मध्यकालीन भारत है, यानी ये जो मध्यकालीन भारत है, यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा। तो ये कहाँ से पूछेगा? ये हमेशा पूछता है विजय नगर साम्राज्य से हो गया, फिर सूफी आंदोलन हो गया, ठीक है, या फिर हो गया धार्मिक प्रश्न हो गया, जैसे कि गुरु नानक हो गए, इस तरीके से कुछ प्रश्न। यानी जब आपको यहाँ पर जो मध्यकालीन भारत में जो पहला प्रश्न आपको जितने देंगे इन टॉपिकों को होगा, या तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लिखें, या तो सूफी आंदोलन के बारे में लिखें, या धार्मिक प्रश्न कुछ हो गए जैसे गुरु नानक हो गए, कबीर हो गए, इन सब के बारे में इस तरह से देगा। और अथवा करके क्या देगा? अब अथवा करके जो देता है मैं पढ़ के ही आपको बता दूं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहता अथवा करके क्या देता है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अथवा करके जो है आपका किस तरीके से देता है। जैसे इसमें आप देखना चाहें अगर, तो इस तरीके से देखें, अथवा करके आपको दिया है मुगल केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। आपको मालूम है कि मुगल साम्राज्य जो है हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। यहाँ पर आपको सूफीवाद क्या है, इससे आपको प्रश्न दिया है। आप देख सकते हैं प्रश्न दिए, गुरु नानक के जीवन पर दिया है, यानी एक प्रश्न धार्मिक पर रहेगा। आगे अगर और प्रश्नों को अगर आप देखें तो एक दिया कि अकबरनामा के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए, अकबरनामा की राजपूत धार्मिक की नीति पर प्रकाश डालिए। अथवा करके दिया है कि अकबर की राजपूत एवं धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए। तो मैंने कहा ना कि यहाँ पर जो मध्यकालीन भारत में जो आपका जो प्रश्न पूछेगा, मध्यकालीन भारत में जो आपका जो लॉन्ग प्रश्न पूछेगा, या तो विजयनगर साम्राज्य पर होगा, या फिर सूफी आंदोलन पर होगा, या सूफीवाद क्या है, अथवा इसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, सूफीवाद क्या है, धार्मिक प्रश्न इस पे ही पूछेगा, ठीक है। तो आप जो है मध्यकालीन भारत में लॉन्ग के लिए इन टॉपिकों को ही पढ़िएगा। विशेषकर धार्मिक जो खंड है उसको आप मत छोड़िएगा, उसको लेकर चलिएगा। धार्मिक प्रश्न पूछा जा रहा है, आप पिछले साल के अगर प्रश्न उठाएं तो देख सकते हैं आप पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसको छोड़िएगा मत, आप इसको देख सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दूं। अब आ जाते हैं हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास में। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में जो लॉन्ग प्रश्न होगा कहाँ पर होगा? विद्रोह पर होगा। विद्रोह जैसे 1857 की क्रांति या विद्रोह कर लो, जैसे 1900 ने आप असहयोग ले लो, असहयोग आंदोलन हो गया, फिर दांडी मार्च हो गया, 1942 का आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया इत्यादि। यानी
आधुनिक भारत में जो आपका जो लॉन्ग प्रश्न होगा 10 नंबर का, ये किस पे होगा? ये जैसे विद्रोह हो गया 1857 का, असहयोग आंदोलन हो गया, दांडी मार्च आंदोलन हो गया, चंपारण आंदोलन हो गया, चंपारण आंदोलन हो गया, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, अहमदाबाद यानी आधुनिक भारत में जो हमारे 1857 से लेके जितने भी असहयोग आंदोलन हुए, गांधी जी द्वारा चलाए गए जो आंदोलन हुए, इन सब के बारे में क्या पूछेगा। उसके बाद अथवा करके आपका जो रहेगा, अथवा करके जो रहेगा वो टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को ही आप देखें। तो आधुनिक भारत में आप क्या करें, लॉन्ग प्रश्न के लिए आप इन जितने भी विद्रोह हुए हैं या जो गांधी जी द्वारा जो चलाए गए जो आंदोलन हुए इनके बारे में पढ़ें, और इस पर बड़े पैमाने पर क्या प्रश्न पूछता है बोर्ड में आपका, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि लॉन्ग प्रश्न का जो आपका 3 प्रश्न होगा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत का इतिहास, कहाँ से प्रश्न पूछेगा, ये जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। ये मैंने बता दिया कहाँ से आपका पढ़ना है, या आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। इन टॉपिकों से पूछेगा, ठीक। अब आ जाते हैं डेट पर। देखिए जो डेट वाला टॉपिक पे आ जाए, आप डेट का क्या करना है, देखिए जो डेट पे है ना, इसमें टोटल आपको 10 डेट होंगे, जिसमें जैसे एक तो हमेशा खास डेट रहता है, ईसापुर रहता है, फिर 70 ईसापुर रहता है, ये हो गया। फिर एक जो रहता है आपका 1526 ये हो गया, ईस्वी हो गया। फिर 1500 आपका 56 आपका, अगर आप ले 1556 ईस्वी का अगर आपका देख सकते हैं, एक प्रश्न हो गया, ठीक है। फिर आपका एक 5वां प्रश्न आपका पूछ दे सकता है घटना में कि 1576 में क्या हुआ था, 1576 ईस्वी में क्या हुआ था। एक प्रश्न आपका जो पूछा है 1773 में क्या हुआ था, ईस्वी में क्या हुआ था। आपका एक प्रश्न जिस पूछता है कि ये टॉपिक है। एक प्रश्न आपका जो रहता है बहुत खास इंपॉर्टेंट, 1942 में ईस्वी में क्या हुआ था, या 8वां प्रश्न जो आपका रहता है 1945 ईस्वी में क्या हुआ था, इस तरह के प्रश्न हो गया। या आप देख सकते हैं 1909 जो प्रश्न हो गया 1919 ईस्वी में क्या हुआ था, इस तरह का प्रश्न हो गया। ये जो डेट हो गया। 10वां प्रश्न अगर आप देख सकते हैं, अगर आप देख सकते हैं कि 1935 में क्या हुआ था, 1935 ईस्वी में क्या हुआ था। ये जो टॉपिक है ना, ये जो 10 प्रश्न जो पूछा गया है ना, देख सकते हैं ना आप, ये जो डेट मैंने लिखा है, आप किसी भी वर्ष का पिछले वर्ष का प्रश्न पूछ लें तो इन टॉपिकों पे आपका जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यानी ये जो 10 डेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक इसमें से मान लिया कोई डेट उन्होंने मिक्स करके कुछ दूसरा डाल दिए, जैसे कि वो पूछते चलो भाई बताओ 1765 में जैसे क्या हुआ था, बता दो चलो भाई 1765 में क्या हुआ था बता दो, इस तरह का कुछ पूछ दिए। 1765 मतलब 1865 में क्या हुआ था बता दो, ठीक है। या 1915 में क्या हुआ था, इस तरह के कुछ ऐसे जो डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जिससे 1965 अवध का विलय हुआ था, होम रूल आंदोलन हुआ था। तो कुछ ऐसे छोटे मोटे डेट पूछे जो बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन अधिकतर जो हमारे 7 से लेकर 8 जो डेट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डेट अगर आप पढ़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अशोक का राज्याभिषेक, कनिष्क का राज्याभिषेक, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, रेगुलेटिंग एक्ट आना, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होना, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होना, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1900 भारत शासन, 1935 का अधिनियम हो गया। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया। होम रूल आंदोलन हो गया, अवध का संधि करवाना, क्या हुआ, ये टॉपिक थोड़ा से इंपॉर्टेंट है। ये 1765 है, 1765 है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपको डेट्स देगा उसमें से 7 से 8 ऐसे डेट होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। उसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ये पूछता, आप पिछले साल का प्रश्न उठा दे सकते हैं, ये पूछता ही है, ठीक। 7 से 8 डेट, 1-2 डेट जो होगा जो बहुत रेयर ही होगा तो इधर उधर कहीं देगा, नहीं तो इधर ही से ही देखता है। आप पिछले वर्ष का प्रश्न देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप खोज सकते हैं, ठीक।
चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं। देखिए फिर आ गया मानचित्र, मैप वाला काम। देखिए मैप में जो हुआ, जैसे कि प्राचीन भारत में ले लें तो गौतम बुद्ध का कहाँ जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछ दिया। कि 1857 का प्रथम यूपी में किस स्थान से पहले विद्रोह हुआ, ये प्रश्न पूछ दे। ठीक है, ये प्रश्न पूछ दे। या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। और ये ना देते, डेट ना देते, पूछ सकता है कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से हुआ और कब हुआ, ये प्रश्न हो सकता है। या चौथा प्रश्न आप ये लिख सकते हैं, चौथा प्रश्न पूछ सकता है कि अकबरनामा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, किसने बनाया, हुमायूं का मकबरा कहाँ है और किसने बनवाया। और पांचवा जो प्रश्न होगा ना, जो बहुत एक आसान होगा, यानी इन प्रश्नों में से एक प्रश्न हमेशा आसान आता है। जैसे पूछ दे यूपी की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, या जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। यानी एक प्रश्न पूछेगा जो बहुत ही आसान होगा, वो कठिन नहीं होता है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। यानी इस मैप में जो होंगे आपका 3 प्रश्न थोड़ा सा सामान्य होगा, 3 प्रश्न जो होगा सामान्य, 2 प्रश्न वेरी इजी होगा, बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। ठीक है, यानी 2 प्रश्न बहुत आसान होगा, या अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप जो है उसको सॉल्व कर जाओगे। तो ये जो होता है आपका, जो होता है दोस्तों, ये पैटर्न होता है, कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं। आई होप आप सबको दिख रहा होगा, मैं एक बार कैमरा चेक कर लूँ। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दूं। है इस तरह के प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। मैं सबसे पहले अपने जो ट्यूशन का नाम है, यूट्यूब चैनल, उसका नाम लिख दूं। देखिए मेरे यूट्यूब चैनल का जो नाम है ओमकार मौर्य क्लासेस, ये चैनल का नाम है। ठीक है, मेरा नाम ओमकार मौर्य है और चैनल का ओमकार मौर्य क्लास है। आप इसको लाइक, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि ऐसे भी किसी प्रकार के वीडियो को अगर देखना अगर अच्छा लगता है, अच्छा क्या मतलब, अगर ऐसे किसी भी प्रकार का वीडियो अगर यदि आपके लिए हेल्पफुल है और एग्जाम पॉइंट से किसी भी प्रकार का मदद मिलता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और किसी भी प्रकार का यदि डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला हुआ है। देखिए वीडियो रिकॉर्डेड होने के बाद भी यदि किसी प्रकार का डाउट है
तो कमेंट में आप करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो आज तक की वीडियो में अभी तक के इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में अब कल की बात करेंगे। तो सो फार थैंक यू फॉर माई वीडियो। आपका लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।